हरे कृष्ण। देखिए, विद्या लाभ योग आने वाला है ना? ये आषाढ़ मास में ही आता है और मैंने 1 महीने पहले ही मैसेज डाल दिया था। जो लोग अपने व्हाट्सएप चैनल से जुड़े हुए हैं, तो ये विद्या लाभ योग ना 2 बार आएगा। पहले बार आएगा 1 और 2 जुलाई को, फिर दूसरी बार भी आएगा, ये जब पूर्णिमा आती है, जुलाई माह की जब पूर्णिमा होगी उस समय भी आएगा। ठीक है ना? तो पहले हम लोग 1 और 2 जुलाई का जान लेते हैं। तो ये योग रहेगा 1 जुलाई को सुबह 6:51 से शुरू होगा और रात्रि के 11:45 तक रहेगा। और 2 जुलाई को सुबह 4:21 से शुरू होगा और सुबह के ही 9:27 तक यह योग रहेगा। ठीक है? ये योग ना, देखिए ध्यान से सुन लीजिए, ये योग अमावस्यांत माह वाले राज्यों में नहीं रहेगा। ठीक है ना? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, गोवा है, भारत के जितने भी दक्षिण वाले क्षेत्र हैं वहाँ पर ये योग नहीं रहेगा। जहाँ पर अमावस्यांत शुरू होता है, अमावस्यांत क्या होता है कि अमावस्या के बाद से नया महीना शुरू होता है ना? आप लोग के यहाँ पे कैलेंडर में देख लेना कि आपके यहाँ से अमावस्या के बाद से नया महीना शुरू हो रहा है क्या। उत्तर भारत में जहाँ भी हो, जहाँ पर ना पूर्णिमा के बाद से नया महीना शुरू होता है, वहाँ सभी जगह के लिए ये योग मान्य रहेगा। ठीक है? इतना आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखिए, ये जो समय आपको स्क्रीन पर बताया गया है, इसी समय में आपको दिन भर में कभी भी एक माला कर लेना है। एक माला यानी इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। ठीक है ना? ये मंत्र देखिए बीज मंत्रों के साथ समन्वित है, माता सरस्वती जी का मंत्र है। थोड़ा सा बड़ा है, आपको समय लग जाएगा, 15 मिनट लग जाएगा, 20 मिनट लग जाएगा किसी को, लेकिन पूरे दिन भर में जो योग का समय है उसमें आपको एक ही माला करना है। ठीक है ना? ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जीवाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ये पूरा आप लोग पढ़ेंगे तब जाके एक बार होगा। ऐसे आपको 108 बार पढ़ना है, 108 बार करना है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, जल्दी याद नहीं होगा, देख देख के आप लोग पढ़ लेना। ठीक है ना? याद कर सके तो अच्छी बात है, याद करके आप लोग पढ़ लेना। फिर से एक बार मैं मंत्र आपको सुना दूं। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जीवाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। अब देखिए, इस मंत्र का दिन भर में हम लोग, अथवा तो योग में जब भी आपको समय मिल जाए उसमें आपको एक माला तो करनी ही है। फिर रात्रि के समय आपको 11 से 12 के बीच में, ठीक है ना, 11 से 12 के बीच में 1 जुलाई को अथवा तो 2 जुलाई को, मैं कहूँगा आप 1 जुलाई को ही कर लेना। ठीक? रात्रि से 11 के 12 के बीच में लाल चंदन लेना है ना, लाल चंदन का घोल बना लेना, कटोरी में, अपने हथेली में भी बना सकते हैं, हाथ में लाल चंदन का पाउडर लेना। ये जो गीले गीले वाले लाल चंदन आते हैं ना, उनका मत उपयोग करना। ठीक है? लाल चंदन का पाउडर मिल जाए उसका आप लोग घोल कर रख लेना, थोड़ी देर उसको पड़े रहने देना ताकि उसमें पानी अच्छे से मिल जाए, है ना। फिर उसके बाद रात्रि को 11 से 12 के बीच में अपनी जिह्वा पर ह्रीम लिखना है। इस मंत्र में ना ह्रीम शब्द है ना, यही मंत्र आपके जिह्वा पर लिखना है। किस चीज से लिखना है? उंगली से लिख लें क्या? नहीं, उंगली से नहीं लिखना है। आम या अनार के पत्ती की डंडी हो। आम के पत्ती की डंडी आपको कहाँ मिल जाएगी? जो लोग शहरों में रहते हैं वहाँ भी अभी तो पौधे हो ही गए हैं, नहीं मिले तो आप ना किसी फूल वाले से मांग लेना। ठीक है? आम की हो, अनार की हो, आंवले की भी डंडी चल जाएगी, अनार की सबसे अच्छी मानी जाती है। नहीं मिले तो आम है, आंवला है। ठीक? इसके बाद या तो आपके पास सोने की सलाई हो, है ना, पानी चढ़ा हुआ भले हो, चांदी का सलाई हो, सलाई समझते हैं, ऐसा जैसे माचिस की सलाई होती है, तिल्ली होती है, लोगों के घर में होती है वो तिल्लियाँ, यदि उससे हो तो आप लोग उससे भी लिख सकते हैं अपनी जिह्वा पर ह्रीम शब्द। अब महाराज हम लोग कैसे लिखेंगे? शीशे में देखकर लिखेंगे, कहीं उल्टा ना लिखा जाए। तो घर का कोई भी सदस्य आपके जिह्वा पर लिख सकता है ह्रीम शब्द। ठीक है ना? लेकिन समय याद रखना, 11 से 12 के बीच में। कई लोग पिछली बार कहे थे कि हमारे घर पर कोई नहीं है, हम अकेले ही रहते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि आप ना अभ्यास कर लेना अपनी जिह्वा पर पहले ही, योग के पहले ही, कि कैसे ह्रीम शब्द लिखा जाता है। ठीक है ना? ऐसे आसानी से लिखा जाता है, हम लोग तो खुद ही लिख लेते हैं ह्रीम शब्द लाल चंदन से।
ठीक। ह्रीम शब्द लिखने के बाद कई लोग बोलते हैं कि उसको क्या करना है, जीभ को अंदर रखना है, बाहर ही निकाल कर रखना है जीभ को, कैसे करना है। बस आपको ना जिह्वा पर ह्रीम शब्द लिखना है, फिर भले ही आप अंदर जीभ रख लेना, आराम से नॉर्मल तरीके से रहना, फिर वह ना भले ही मिट जाए, अंदर चले जाए, है ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है। केवल योग में आपको ह्रीम शब्द जिह्वा पर लिखना होता है। ये प्रयोग ना घर के सभी सदस्य लोग कर सकते हैं, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, है ना, कुंवारी कन्या हो चाहे विवाहिता महिला हो, सधवा विधवा, सभी लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। ये ना यत्न पूर्वक अपने बच्चों से करवाना चाहिए। घर में जो भी बच्चे हैं उनको तो यत्न पूर्वक इसका जप करवाना चाहिए, है ना। उनको देख देख के आप पढ़वा देना 108 बार, फिर बाद में उनकी जिह्वा पर आप लोग रात को लिख देना। इससे क्या होता है कि अद्भुत विद्वत्ता के साथ साथ विद्या लाभ की प्राप्ति होती है। अद्भुत विद्वत्ता आती है इससे, वाक पटुता आती है इससे, वह विद्यार्थी होशियार हो जाएगा। यदि कोई वयस्क हो, है ना, कोई जवान हो चाहे वृद्ध हो, वे लोग अपनी जिह्वा पर लिखते हैं तो उनकी बुद्धि भी कुशाग्र हो जाती है। रितम भरा प्रज्ञा बनने में ये सहायता कर देती है। कई लोग आप लोग पूछते रहते हैं ना कि विद्यार्थियों के लिए कुछ बताइए, तो ये एक दुर्लभ मौका है। ठीक है, इसको बिल्कुल भी नहीं खोना चाहिए। फिर से मैं कहूँ कि सभी लोग आप लोग इसका प्रयोग करना, और हो सके तो ये वीडियो सभी को भेजना ताकि सबके घर में इसका लाभ मिले, है ना। करना कुछ नहीं है, दिन भर में केवल 108 बार इसको देखकर पढ़ लेना है, जप कर लेना है, माला से कर लो या ऐसे ही देखकर 108 बार पढ़ लो, है ना। उसके बाद रात्रि को जिह्वा पर ह्रीम शब्द लिख देना है। ये योग 1 और 2 जुलाई को तो है ना, जो आपको समय बताया गया। उसके बाद फिर से पूरे भारत भर में योग आएगा। जब जुलाई महीने की जब पूर्णिमा आएगी ना, उसी समय 1-2 दिन पहले अथवा तो 1-2 दिन बाद में ये योग फिर से आता है। मैं आपको बता दूंगा वीडियो के माध्यम से, फिर से आप लोग कर लेना। उस समय पूरे भारत भर में योग रहेगा। आप लोग पूछेंगे महाराज हम लोग इस बार कर लेंगे, फिर अगली बार भी कर सकते हैं क्या? हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं, और अच्छा ही है ना, आप लोग 2 बार कर लेंगे तो 1 और 2 जुलाई को भी कर लीजिए, फिर उसके बाद जब दोबारा योग आएगा उस समय भी कर लीजिए। मैंने खुद ये प्रयोग कई वर्षों तक किया है, इस बार भी मैं करूँगा, आप लोग भी करना, खूब लाभ होगा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जीवाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जीवाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जीवाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं वाग्वादिनी सरस्वती मम जीवाग्रे वद वद। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं नमः स्वाहा।